अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको पेपर में बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं आता सेम टू सेम तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझना है। इसमें देखें आपको पूछा क्या जा रहा है, वो पहले पढ़ते हैं। टू मेक दिस एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको प्रीवियस वीडियो में बार बार बताता जा रहा हूँ कि आपके पास एक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, आप उसको डिवीजन मेथड से सोल्व कर रहे हो, अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो आप कहेंगे कि वो जो है परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करूँगा तो मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका रिमाइंडर ज़ीरो लाना पड़ेगा। देखते हैं कि ज़ीरो आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सारा करेंगे रफ वर्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो प्रीवियस हम चीज़ें कर चुके हैं वही। अब स्टूडेंट इन चीज़ों से परेशान होते हैं, ये जब हम क्वेश्चन को जितना सोल्व कर सकते हैं वो सोल्व कर लेंगे, फिर मैं आपको इन चीज़ों के आंसर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखें कि क्या करना होता है हमने। सबसे पहला स्टेप जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, जो कि यहाँ पे A4 लिखी हुई है, A4 का मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या आंसर आएगा A स्क्वायर। अब ये जो आंसर है इसको साइड पे भी लिख देंगे और इधर ऊपर भी लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। ये स्टेप 1 था, अब ये स्टेप 2 है। तो A स्क्वायर को जब मैं A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा A पावर 4। अब इस A पावर 4 को मैं लिख दूँगा यहाँ पर। जब मैं इसका साइन चेंज करूँगा, पहले इसके साथ प्लस है, अब हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कट। अब ये टू टर्म्स आप नीचे लेके आएंगे, जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि एक स्टेप में एक टर्म जो है सॉल्व होगी, दूसरे स्टेप में दो टर्म सॉल्व होंगी। तो -10A⁻³ + 27A स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद देखें कि क्या करना है। यहाँ पे ये A स्क्वायर है, इस A स्क्वायर में हम A स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये वाला, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे एक और टर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो दो टर्म है और इधर एक टर्म है। तो मैं क्या करूँगा, इस टर्म को एज ए न्यूमरेटर यूज़ करूँगा और इसको एज ए डिनोमिनेटर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -10A⁻³ डिवाइड बाई 2A स्क्वायर। तो प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, 2 5 10, वो लिख दिया 5, और A⁻2 से A⁻3 कट हुआ तो A। तो ये आपका फैक्टर आया, जो कि आप यहाँ पे भी लिखेंगे -5A और यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, -5A -5A। अब स्टेप नंबर 4 में ये करना है कि ये जो -5A है इसको मैं क्या करूँगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2A स्क्वायर -5A से। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, -10A⁻3। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +5 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 25A⁻2। तो अब इस आंसर को यहाँ पे अंदर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -10A⁻3 और +25A स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और 27 में से 25 माइनस करेंगे तो 2A स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म नीचे लेके आएंगे, एक ये -9A और एक ये 2, इसको भी नीचे लेके आएंगे +2। अब यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, तो यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए। तो ये टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी 2A स्क्वायर। अब यहाँ पे ये टर्म कैसे आएगी, तो ये जो अभी आपने 5A लिखा होगा वो इसमें ऐड करके लिखना है, यानी -5A। तो -5 और -5 कितने हो गए, -10A। इसको गलती से भी 25 नहीं लिखना। अब देखिए मुझे यहाँ पे थर्ड नंबर चाहिए, वो कैसे लाऊंगा, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करूँगा। ये स्टेप नंबर 5 है रफ फर्क। तो 2A स्क्वायर को 2A स्क्वायर से डिवाइड, ये हर दफ़ा आप नोट कर रहे होंगे, हम इसी तरह ये नंबर लाते हैं। एक तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि 2A स्क्वायर का टेबल कहाँ तक पढ़ा जाएगा, 2A स्क्वायर वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, मतलब स्टूडेंट को मुश्किल भी लगता है डायरेक्ट थोड़ा, तो इस तरह लिख के कर लें तो बताता है कि आप डिविडेंड से फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करें, उसको एज ए न्यूमरेटर यूज़ करें, डिवाइडर से फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करें, उसको एज ए डिनोमिनेटर यूज़ करें और इनको सॉल्व करें, तो आंसर आएगा 1। और ये प्लस का 1 है, आप इस +1 को इधर भी लिखें और इस +1 को यहाँ पर भी लिखें। ठीक है, अब इस 1 से मैं जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऐसे ही आएगा, 2A स्क्वायर माइनस का 10A और प्लस का 1। अब साइन चेंज करूँगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस का A और इधर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब आपके पास A + 1। अब ये तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। ठीक है, मैंने तो कहा था कि हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसका रिमाइंडर तो ज़ीरो आएगा। अब इसका ज़रा फर्स्ट पार्ट देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, व्हाट शुड बी एडिड इन इट, वर्ड शुड बी एडिड इन इट, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए था, ज़ीरो। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए था, लेकिन ये तो ज़ीरो नहीं आया। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। हम यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि आपने लाजमी यहाँ पे लिखनी है, डायरेक्ट रिमाइंडर को ज़ीरो नहीं करना।
अच्छा जी, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जब हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, तो इसका जो मतलब कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर है, जब ये रिमाइंडर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनिए, रिमाइंडर क्या हो जाए, ज़ीरो। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया इट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्डिंग लिखी है ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं हो, तो ये भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो। फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो, कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इस एक्सप्रेशन को, ये वाला जो गिवन एक्सप्रेशन था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, लाजमी तौर पे ज़ीरो। बट हेयर रिमाइंडर इज़ a+1। अब देखें फर्स्ट इसका एक्सप्रेशन, फर्स्ट जो पार्ट था इसका जिसमें पूछा जा रहा था व्हाट शुड बी एडिड इन इट। ठीक है, कि इस टर्म में आप क्या ऐड करें कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने लिखा एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ वी ऐड, अगर हम इसमें क्या ऐड करें, ये ऐड करते हैं -a-1। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको याद रहेगा कि ये जब ऐड वाली बात पूछी जाएगी तो आपने क्या करना है। तो ऐड का मतलब है जो आपके पास रिमाइंडर होगा ना, आपने उसका एडिटिव इन्वर्स ले लेना है। जैसे अगर मैं इसको बताऊँ तो इस तरह से आपके पास जो भी आंसर आएगा अगर वो एक से ज़्यादा है तो आप ब्रैकेट लगा के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ज़रा इसको आपको चेक करके भी बता देता हूँ, ये रफ फ़र्क है, ठीक है, आपने चेक नहीं करना। हमारा रिमाइंडर क्या आया था, +a+1, तो इसको ज़रा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -a-1, तो ये दोनों कट हो गए, ये तो रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। तो इस तरह से आएगा। तो अब इसको माइंड में कैसे रखेंगे कि जब भी आपसे ऐड वाली बात पूछी जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करें, तो इट्स मीन आपका जो रिमाइंडर आएगा ना, आपने उसका क्या फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। मिसाल के तौर पर अगर ये होता फॉर एग्जांपल अगर ये होता -a-1, तो फिर मैं इसका एडिटिव इन्वर्स क्या लेता, +a+1, इस तरह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में आपसे पूछें कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, किस में से, रिमाइंडर में से नहीं। यहाँ पे इट का मतलब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि इस एक्सप्रेशन में क्या माइनस किया जाए कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अब देखें इसके लिए क्या करना है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट वाला पूछा जाए तो आपने सेम टू सेम वही लिखना है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, मैं आपको कहता हूँ ये 2 लिखा हुआ है, मैं 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ज़ीरो आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2 में से 2 ही सब्ट्रैक्ट करें तो ज़ीरो आएगा। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ -3/2 है, मैं -3/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे आंसर ज़ीरो आए, तो आप कहेंगे -3/2 ही सब्ट्रैक्ट करें। यानी अब आप कहेंगे ये कैसे ज़ीरो होगा, आपको पता जब अलजबरा में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या साइन चेंज करके करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए आपने क्या याद रखनी है ट्रिक, सब्ट्रैक्ट के लिए सेम रिमाइंडर लिखना है। क्या करना है, सेम रिमाइंडर। और एडिशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, उस रिमाइंडर का एडिटिव इन्वर्स। तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करना है, सेम रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं थर्ड में कि इस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो फॉर वैल्यू ऑफ, इधर मैंने एक्स लिख दिया गलती से, ए आएगा, फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो आपका रिमाइंडर आया है a+1, इसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, तो a इज़ इक्वल टू -1। तो ये देखें अगर इधर आप a की जगह -1 लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट्स को ज़रा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा था कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये वाला, ये इस गिवन एक्सप्रेशन में आप क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए क्या करना था, जो रिमाइंडर आएगा उसका आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा, यानी इस तरह ब्रैकेट में लिख के इसको ये, या फिर दूसरे तरीके से बुक के पीछे अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है -a-1, ये लिख लें, ये लिख लें। तो मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया है कि आपने उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछें व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। फ्रॉम इट का मतलब इस एक्सप्रेशन की बात हो रही है कि इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बताएंगे, और इसको याद रखने की क्या ट्रिक है कि रिमाइंडर जो है उसको सेम टू सेम उठा के यहाँ पे लिख देना है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। मिसाल के तौर पर एक नंबर आपके पास है -10, अब -10 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ज़ीरो आए। यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए -10 है, अब -10 में से -10 ही सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं तो फिर ज़ीरो आता है, सही है। और ज़ीरो मतलब उसके बाद लास्ट पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द
वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा और 0 के इक्वल पुट करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप जो कॉन्सेप्ट्स, जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, तो उधर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे।